इस वीडियो में हम जानेंगे एक्टिविटी होता क्या है। यदि आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट में एकदम नए हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम एंड्रॉयड डेवलपमेंट एक्टिविटी से ही शुरुआत करते हैं एक्चुअली। जैसे लेट सपोज आप कोई भी ऐप ओपन करते हो तो आपको कुछ यूआई दिखता होगा, कुछ स्क्रीन दिखता होगा जिस पे कुछ टेक्स्ट बटन ऐसे कुछ दिखता होगा। तो वो एक्चुअली वो जो यूआई है वो एक एक्टिविटी से अटैच होता है, और जो एक्टिविटी होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है एंड्रॉयड में। ओके, सो वो हम देखते हैं एक टेस्ट डेमो ऐप से एक्टिविटी क्या होता है। तो उसके लिए हमें अब फाइल पे जाना है, न्यू पे जाओ और न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से एक एम्प्टी एक्टिविटी पे क्लिक करें, नेक्स्ट कर देंगे तो ये हमारे लिए एक एम्प्टी एक्टिविटी बना देगा। ओके, एक एक्टिविटी के साथ मेरा प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। तो हम इसके लिए ऐसे कुछ भी आप नाम दे सकते हो, जैसे टेस्ट एक्टिविटी। ओके, टेस्ट एक्टिविटी एंड यहाँ से आप मिनिमम एच डी के दे सकते हो। तो अभी देखो मिनिमम 23 है, लेट सपोज मैं इसको 21 कर देता हूँ। तो 98% जो डिवाइस अभी हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 98% डिवाइस ये आपका ऐप यूज़ कर सकते हैं। तो लेट सपोज मैं इसे 23 कर देता हूँ। 94.1% डिवाइसेस यूज़ करेंगी। लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हो कोटलिन जावा। मैं प्रेफर करूँगा कोटलिन आप सीखो, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में मतलब अपकमिंग वीडियो में देखेंगे कि कोटलिन अच्छा है या फिर जावा से हमें डेवलपमेंट करना चाहिए। फिर आप क्लिक करना फिनिश पे। तो सिंस मेरे पास पहले से ही एक टेस्ट प्रोजेक्ट बना रखा है, यदि मैं क्लिक करूँगा फिनिश पे तो काफ़ी टाइम लेगा सिंक होने में। तो जब भी आप क्लिक करोगे फिनिश पे तो ये सिंक होगा, यहाँ पे ये बिल्ड शुरू हो जाएगा ऐसे कुछ। और एक बार जब बिल्ड आपका रेडी हो जाएगा तो ऐसे कुछ आएगा, बिल्ड टेस्ट फिनिश्ड, ऐसे प्रोजेक्ट का नाम। और ये बिल्ड हो जाएगा और यहाँ पे ऐसे आ जाएगा बिल्ड सक्सेसफुल कितने मिली सेकेंड में। ओके, तो इसको हम रन करते हैं। तो जब पहला प्रोजेक्ट आपका बनेगा कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसे पहले से लिखा हुआ आएगा ऑन क्रिएट मेथड में, और सेंड कंटेंट व्यू करके ऐसे कुछ लिखा हुआ आएगा। तो आपको रन कैसे करना है। तो इधर आप एक पहले से ही एक एमुलेटर यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ओके, डिवाइस मैनेजर में जाके आप यहाँ से क्रिएट डिवाइस कर सकते हैं, एक एमुलेटर क्रिएट कर सकते हैं। यदि आपके पास 8 GB रैम है, आपके सिस्टम में 8 GB रैम है, तो आई वुड लाइक तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप एक क्रिएट कर लो यहीं से एक एमुलेटर जो वर्चुअल डिवाइस होता है। अदरवाइज़ आप अपने मोबाइल से कनेक्ट करके और आप इसे रन करके देख सकते हैं। तो हम इसे एमुलेटर में रन करते हैं और देखते हैं कैसे चल रहा है। तो अभी आपको कुछ हेलो वर्ल्ड जैसा दिख रहा है यूआई। तो ये हमारा यूआई है। ओके, तो ये मेन एक्टिविटी आप सोच रहे होंगे कि यूआई पे हेलो वर्ल्ड आया कैसे। तो हर एक एक्टिविटी के साथ एक एक्सएमएल अटैच होता है। ओके, तो एक्सएमएल में हम एक्चुअली यूआई डिज़ाइन करते हैं। तो ये काफ़ी इजी है, आप चाहो तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो डिज़ाइन में जाके। आप हर एक चीज़ बटन इमेज कुछ भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। अभी फ़िलहाल देखते हैं बस एक टेक्स्ट व्यू है जिसमें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है जो हमें शो होगा। तो ये है हमारा एक्टिविटी। तो अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसके लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे कि ऑन क्रिएट क्या है और क्या है। तो हम यहाँ पे आते हैं, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ लाइफ साइकिल दिया हुआ है। तो हर एक एक्टिविटी लाइफ साइकिल अवेयर होती है, उसका कुछ अपना लाइफ साइकिल होता है। कैसे ये यूआई दिख रहा है और यूआई डिस्ट्रॉय होने तक क्या रहता है। जैसे आप एक ऐप से दूसरे ऐप पे जाते हो या फिर उस ऐप को रिमूव करते हो, तो इसका लाइफ साइकिल क्या होता है एक्टिविटी का। तो सबसे पहले मेथड आता है ऑन क्रिएट। ऑन क्रिएट में क्या होता है कि जब भी एक एक्टिविटी ओपन होती है, जब भी एक यूज़र ऐप को ओपन करता है, तो जितना भी इनिशलाइजेशन वाला काम होता है, जैसे यूआई को इनिशलाइज करना, जैसे आपने कंस्ट्रक्टर देखा हो, कंस्ट्रक्शन में जो भी होता है क्या होता है, क्लास का कंस्ट्रक्टर में क्या होता है कि सब भी जो भी आपका इनिशलाइजेशन होता है वो होता है। सेम यहाँ भी होगा, ऑन क्रिएट में सब इनिशलाइज होता है। तो मेनली यूआई इनिशलाइज करते हैं। तो ये आप देखो ऑन क्रिएट के अंदर हमने सेट कंटेंट व्यू किया है। उसमें क्या है, जो हमारा एक्सएमएल जो हम यूआई यहाँ पे बना रहे हैं उसको हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं। तो ये जो मेथड होता है वो क्या करता है, एक्टिविटी पे अटैच करता है आपके यूआई को। उसके बाद नेक्स्ट मेथड जो आता है वो ऑन स्टार्ट होता है। तो ऑन स्टार्ट कब कॉल होता है, ये मेथड तब कॉल होता है जब
एक्टिविटी जो होती है यूज़र को विजिबल होती है, वो इंटरेक्ट नहीं करता है, बस विजिबल, बस उसको दिखता है। उसके बाद आता है हमारा ऑन रिज्यूम। तो ऑन रिज्यूम कब कॉल होता है, तो ये जस्ट बिफोर इंटरेक्टिंग, मतलब यूज़र अभी उस पर कुछ टच करने वाला है, क्लिक करने, जैसे मान लो आपके स्क्रीन पे कुछ बटन है, तो बटन क्लिक करने से, या फिर कुछ बटन है कुछ सर्च करने के लिए, सर्च टैब है, तो वो सब क्लिक करने से पहले, अभी आप इंटरेक्ट नहीं करोगे उसके पहले ही ऑन रिज्यूम कॉल आता है। इसके बाद जब ये ऑन रिज्यूम कॉल आता है, उसके बाद आपकी एक्टिविटी रन होने लगती है, उसके बाद आप इंटरेक्ट कर सकते हो। तो यूज़र कुछ भी करता है, जैसे यहाँ पे लेट सपोज आपने बनाया जो ऐप है, फिलहाल तो हमारे पास बस एक टेक्स्ट व्यू है, तो अभी कुछ नहीं कर सकते, बट हाँ ये अभी ऑन रिज्यूम के बाद अभी आपको दिखेगा। तो लेट सपोज अभी यहाँ पे बटन रहता, तो आप बटन पे क्लिक करते हैं। तो अभी ये ऑन पॉज कब आता है, इसके बाद होता है ऑन पॉज। तो ऑन पॉज के बारे में जानेंगे। तो जैसे ऑन पॉज तब होता है जब आपका एक्टिविटी जो है पार्सली विजिबल होता है, ठीक है, पार्सली विजिबल होता है मोबाइल स्क्रीन को, तब ऑन पॉज कॉल होता है। और फिर कॉल होता है ऑन स्टॉप। ये सारा हम देखेंगे, लाइव देखेंगे डेमो ऐप में, टेस्ट ऐप में एक्चुअली। तो ये ऑन स्टॉप का वो कॉल होता है। तो ये तब कॉल होता है जब जो एक्टिविटी है एकदम दिखना बंद हो जाता है, यूज़र को एक्टिविटी दिखती ही नहीं है, तब ऑन स्टॉप कॉल होना शुरू होता है। शुरू में एक्चुअली ऑन स्टॉप कॉल आता है। उसके बाद आता है हमारा ऑन डिस्ट्रॉय। तब ऑन डिस्ट्रॉय के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑन डिस्ट्रॉय तब कॉल होता है, दो ही मेन होते हैं ऑन डिस्ट्रॉय कॉल का। इधर एक्टिविटी रिमूव हो गई है, जैसे आप कई बार क्या करते हो कि ऐप को बैकग्राउंड में डाल के और फिर कभी ज़रूरत होती है उसको रिमूव कर देते हो, या फिर सिस्टम को बहुत ज़रूरत है, सिस्टम को मेमोरी की बहुत ज़रूरत है और आपका ऐप बैकग्राउंड में है, तो वो चेक करेगा प्रायोरिटी। यदि इसका लेस प्रायोरिटी है, जैसे इसका ज़रूरत कम है इस एप्लीकेशन का, तो उसको बे ज़रूरत के अनुसार, बेस्ड ऑन मेमोरी की ज़रूरत के अनुसार ये रिमूव कर सकता है। अभी आपको रीस्टार्ट भी दिख रहा होगा। तो क्या होता है, कई बार ऑन स्टॉप में आपका ये एक्टिविटी रहता है, मे बी आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, डेमो ऐप में जब टेस्ट ऐप में देखेंगे तो ज़्यादा सही से समझ में आएगा। मान लो आपने ऐप ओपन किया और ऐप को आपने बैकग्राउंड में डाल दिया, तो ये सारे मेथड ऑन स्टॉप तक तो कॉल होगा। मान लो आप फिर उसको देखना चाहते हो, फिर ऐप को जैसे फिर बैकग्राउंड से वापस ला के चेक करते हो, तो ये एक्चुअली जो स्टॉप स्टेट है उसके बाद ये कॉल होता है ऑन रीस्टार्ट, कि फिर से उस यूआई को दिखाया जाए, ओके, एंड फिर ऑन स्टार्ट ऑन रिज्यूम कॉल होता है। तो इसको हम एक्चुअली लाइव ऐप में देखते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऑन स्टार्ट से इसको हमें बस ओवरराइट करना है। मैं लॉग करता हूँ, तो हम लॉग में देखेंगे क्या है। तो लॉग एक्चुअली क्या होता है कि लॉग के अंदर आप जो भी लिखोगे, तो ये है आपका लॉग कैट, ठीक है। यहाँ पे आपको सारे, जैसे हम प्रिंट करते हैं ना सिंपली, तो उस टाइप का है ये लॉग। तो यहाँ पे आपको सब कुछ जो भी आप प्रिंट करोगे यहाँ पे दिखेगा। जैसे आप सिंपली सी प्लस प्लस जावा में से प्रिंट एलन, जावा में प्रिंट एलन करते हो, सी में प्रिंट करते हो, ऐसे उस टाइप का है। अभी देखते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ भी दे दो, मेन एक्टिविटी मैंने लिख दिया, मेन, या फिर जस्ट मेन लिख दिया है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, ये एक टैग है, ये एक स्ट्रिंग होना चाहिए, आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या दूँगा कि ये ऑन स्टार्ट है, राइट। मैं इसे जस्ट कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ऑन स्टार्ट कार्ड, ओके। फिर सेम चीज़ मैं कॉपी करता हूँ और इधर पे पेस्ट करता हूँ। ऑन क्रिएट के अंदर ऑन क्रिएट को हम चेक करते हैं, ठीक है। तो अभी ऑन स्टार्ट के बाद क्या है, ऑन रिज्यूम है। तो ये सारे वो हैं ओवर रिटन मेथड्स हैं, बस ये कॉपी करते हैं एंड पेस्ट इट। ऑन रीस्टार्ट, ओके, ठीक है। ऑन रीस्टार्ट के बाद आता है ऑन पॉज आता है, फिर ऑन पॉज लिख लेते हैं, ठीक है। ऑन पॉज के बाद क्या आता है, ऑन स्टॉप आएगा,
ऑन स्टॉप के बाद हमारा क्या आता है, ऑन डिस्ट्रॉय आता है। ठीक है, ऑन डिस्ट्रॉय भी हो गया। इसके बाद हमारे पास ऑन रीस्टार्ट था, राइट, ये ऑन रीस्टार्ट था। तो इसको हम क्या करते हैं, ऊपर ही लिखते हैं, थोड़ा सा ऐसे अच्छा दिखे, लाइक समझने में आसानी होगा एंड अच्छा भी दिखेगा आपको। आई गेस ऑन रीस्टार्ट हमने पहले लिख लिया है, हम यहाँ पे ऑन रिज्यूम भूल गए, ऑन स्टार्ट के बाद, तो ऑन रिज्यूम ऐड कर लेते हैं। और इस ऑन रीस्टार्ट को ऊपर लिख लेते हैं, जस्ट फॉर सिंपलिसिटी, आसानी होगा। ठीक है, तो अभी ये सारा हो गया, कोई एरर नहीं, ये लिंट एरर है, इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, अभी इसको हम रन करते हैं, और रन करने के बाद हमें क्या करना है, लॉग कट में जाना है। तो ये log डॉट डी, देखो डी मतलब डीबग, तो अभी यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे और डी आएंगे। उसके पहले हम ये देख लेते हैं अटैच एक नहीं, एमुलेटर अटैच है हमारा। ये हमें देखो, ये एक तो पहले से शायद रहा होगा, तो ये डेड है, तो हमें हमेशा लाइव वाला चेक करना है, टेस्ट वाला है। एंड ये हमारा डीबग होना चाहिए। यहाँ पे हम फिल्टर कर लेते हैं मेन से, तो लेट सपोज मैं डिलीट करता हूँ अभी, ठीक है, और ऐप को हम फिर से इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं क्या क्या मेथड कॉल होता है। तो आप देखो, सबसे पहले ऑन क्रिएट कॉल हुआ है, उसके बाद ऑन स्टार्ट कॉल हुआ है, ठीक है, फिर ऑन रिज्यूम कॉल हुआ है। अब देखो ये यूज़र को विजिबल है, देखो आपको दिख रहा है ना, तो ये सेम है, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ये तीनों कॉल होने के बाद ये विजिबल हो गया। अब इसके बाद मान लो इसको हम बैकग्राउंड में डालते हैं, बाकी मेथड भी देखते हैं। तो इसको मैं क्लियर, ठीक है क्लियर छोड़ो, इसको मैं बैकग्राउंड में डालता हूँ। अभी देखो क्या कॉल हुआ, ऑन पॉज, तो जब एक्टिविटी दिखनी थोड़ी थोड़ी पार्सली दिख रहा था तो ऑन पॉज कॉल हुआ है, और जब पूरा दिखना बंद हो गया तो ऑन स्टार्ट कॉल, ऑन स्टॉप कॉल हो गया। ठीक है, लेट सपोज हम फिर से उस एक्टिविटी को दोबारा बैकग्राउंड से दोबारा लाते हैं, जैसे देखो ये बैकग्राउंड में फिर से लाते हैं, तो देखो अब क्या हो रहा है कि ऑन रीस्टार्ट कॉल हो रहा है, ऑन स्टार्ट कॉल हो रहा है, ऑन रिज्यूम हो रहा है। तो जब भी आपका ऐप बैकग्राउंड में रहेगा और बैकग्राउंड से आप उसको फिर फॉरग्राउंड में होंगे ले आओगे, और एक्टिविटी जब तक डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, एक बार एक्टिविटी ऑन क्रिएट कॉल हो गया, एक्टिविटी में ऑन क्रिएट कॉल हो गया, दोबारा कॉल नहीं होता है जब तक कि आपकी एक्टिविटी डिस्ट्रॉय ना हो जाए। जब आपकी एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो नेक्स्ट टाइम आप जब एक्टिविटी को ओपन करोगे तो आप ऑन क्रिएट से, आपका ऑन क्रिएट जो मेथड होता है वो कॉल होता है और इनिशियलाइज होता है। इस समय ऐप जो था बैकग्राउंड में था, तो ऑन रीस्टार्ट कॉल हुआ है, ऑन स्टॉप कॉल हुआ है और ऑन रिज्यूम कॉल हुआ है। ओके, लेट सपोज को फिर हम बैकग्राउंड में डालते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं, अगेन बैकग्राउंड में डालेंगे, तो देखो ऑन पॉज ऑन स्टॉप कॉल हुआ है। अब मान लो इसको हमको बैकग्राउंड से हटाना है, ठीक है, अब इसको हटाते हैं, ये 1 सेकेंड, ओके ठीक है, क्लियर कर दिया मैंने। ठीक है, तो देखो क्लियर करने पे क्या हुआ है कि यहाँ से देखो एक बार तो हमने फिर से बैकग्राउंड से फोरग्राउंड में ला दिया था, तो क्या ऑन स्टार्ट, ऑन रीस्टार्ट, ऑन स्टार्ट और ऑन रिज्यूम कॉल हुआ था। फिर जब हमने बैकग्राउंड में उसको डाल के और रिमूव किया तो ऑन डिस्ट्रॉय कॉल हुआ है। इसको एक बार फिर से देखते हैं, तो लेट सपोज मैं इसको रन करता हूँ एक बार, ये देखो अब तीनों मेथड कॉल हुआ है। इसको क्लियर करते हैं, इसको बैकग्राउंड में डाल देते हैं, ऑन पॉज ऑन स्टॉप कॉल हो गया। अब मान लो इसको बैकग्राउंड से भी रिमूव कर देते हैं, ठीक है, ये रहा, तो ऑन डिस्ट्रॉय कॉल हो गया। ठीक, अब ये ऑन डिस्ट्रॉय कॉल हो गया, मतलब कि एक्टिविटी जो है आपकी रिमूव हो चुकी है, तो ये आपकी एक्टिविटी है नहीं। इसका मतलब नेक्स्ट टाइम जब मैं एक्टिविटी ओपन करूँगा ये टेस्ट एप्लीकेशन, तो ये ऑन क्रिएट कॉल होगा। देखिए ऑन क्रिएट कॉल हो रहा है, ऑन रिस्टार्ट, यदि ये बैकग्राउंड में रहेगा तो ऑन क्रिएट नहीं कॉल होता है। जैसे देखो ऑन पॉज ऑन स्टॉप कॉल हुआ। अब इसको क्लियर करते हैं और इसको बैकग्राउंड से वापस हम ले आते हैं
हाँ, ये बैकग्राउंड में इसको वापस ले आते हैं। तो देखिए ऑन रीस्टार्ट कॉल हुआ, ऑन स्टार्ट कॉल हुआ, ऑन रिज्यूम कॉल हुआ। ये ऑन क्रिएट नहीं कॉल होता है। इनिशियलाइजेशन एक ही बार होता है जब तक कि एक्टिविटी डिस्ट्रॉय ना हो जाए। बाकी सेव इंस्टेंट स्टेट है, इसके बारे में हम अपकमिंग वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये था एक्टिविटी और एक्टिविटी का लाइफ साइकिल। सो होप आपको ये समझ में आया होगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो भी अच्छा लगा होगा। तो बने रहिए, अगले वीडियो में हम देखते हैं कि इसका जो अगला फ्रैगमेंट क्या होता है और फ्रैगमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।